Vande Mataram, all the students. Today we will continue the chapter Bismillah Khan from the paragraph number 5th. The young man took to music early in life. ये जो युवा बच्चा था बिस्मिल्लाह खान, इसने संगीत को अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, वेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, तब उनकी माताजी उनको अपने मामा के घर ले गई। कहाँ था इनका मामा का घर? बनारस के अंदर, नव वाराणसी। अब इसे बनारस को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ ले गई, 3 साल के थे ये। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड कहते हैं अट्रैक्टेड, आकर्षित होना। बिस्मिल्लाह खान आकर्षित हो गए थे वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, जब उनके मामा शहनाई बजा रहे थे तो इस चीज को देख के वो अट्रैक्ट हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने भी प्रारंभ कर दिया था साथ साथ जाना। हिज अंकल अली बख्श, उनके जो मामा जी थे अली बख्श, उनके साथ जाना। टू द विष्णु टेम्पल जाते उनके साथ में, ऑफ बनारस का। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे अली बख्श को नौकरी दी हुई थी शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहाँ पे जाते और शहनाई बजाते। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड कहते हैं मोहित होकर, मंत्रमुग्ध होना। फॉर आवर्स ऑन एंड, घंटों तक वहाँ बैठे रहते, जब तक संगीत का अंत नहीं हो जाता वहाँ पे शहनाई बजाना नहीं रोकते उसके मामा, तब तक वो उस चीज़ को देखते रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, शीघ्र ही उन्होंने भी शुरू कर दिया था। अब उनको ये भी लेसन्स मिलने लग गए थे कि किस प्रकार शहनाई को बजाया जाता है, वो अब ये चीज़ सीखने लग गए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, वो बैठे रहते और अभ्यास करते। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ, थ्रू आउट द डे, फॉर ईयर्स, सालों तक। टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो भी आते थे बालाजी के यह मंदिर में। एंड मंगला मैया का जो मंदिर था वहाँ आते। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा नदी का जो किनारा था वहाँ पर वो भी आते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, ये इस युवा बच्चे का अप्रेंटिस कहते हैं नौसिखिए को, जो प्रशिक्षक होता है किसी भी कार्य को सीखने वाला वो नया, वो उसका फेवरेट स्थान बन चुका था, पसंदीदा स्थान। हॉन्ट कहते हैं स्थान के लिए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पे वो जाते और अभ्यास करते थे अकेले में। सॉलिट्यूड कहते हैं अकेले में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा नदी का बहने वाला जो पानी था, इंस्पायर्ड, वो प्रेरित करता था बिस्मिल्लाह खान को टू इम्प्रोवाइज, कि वो रचना करे। इम्प्रोवाइज का यहाँ अर्थ है रचना करना, किस चीज़ की रचना करे? संगीत की रचना करे। एंड इन्वेंट रागास, और आविष्कार करे अलग अलग रागों का, संगीत की अलग अलग जो राग होती है उनका वो आविष्कार करे। इन्वेंट कहते हैं आविष्कार को। देट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिन राग को पहले ये समझा जाता था, कंसिडर कहते हैं मानने को या समझना, कि ये राग शहनाई पे नहीं बजाई जा सकती है, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंट की ऐसी रागों को और उन्होंने उनको शहनाई के ऊपर बजाने का काम किया। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जाते। टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए वो? इलाहाबाद के अंदर संगीत की एक सभा हुई थी, वहाँ पे वो भी प्रस्तुति देने गए।
एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना उच्चारण कर लिया था, संगीत की प्रस्तुति जब उन्होंने दे दी थी, उस्ताद फैयाज खान, उनकी प्रस्तुति देने के बाद में उस्ताद फैयाज खान जो थे, पैटेड, उन्होंने पीठ थपथपाने का काम किया, द यंग बॉयज बैक, इस छोटे से बच्चे की पीठ को थपथपाया उन्होंने, एंड सेड, और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड, अरे तुम कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तुम इस वाद्य यंत्र पर पूर्ण रूप से, इसको बजाने के अंदर पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा उनको, यानी तुम इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे, इसके लिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करने की आवश्यकता है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, कब? 1938 के अंदर। केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, उनके जीवन में उपलब्धि के रूप में। ही सून बिकेन एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन चुके थे रेडियो के ऊपर, यानी रेडियो के ऊपर उनकी बजाई हुई शहनाई की आवाज़ सुनाई देती थी। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया था, ग्रीट कहते हैं अभिवादन करने को, उन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया अपनी शहनाई बजाकर। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, उन्होंने क्या किया? पॉड कहते हैं उड़ेलने को, तो यहाँ पे हार्ट आउट, अपने दिल से, अपनी हृदय की गहराई से उन्होंने राग काफी गाया था। कहाँ से गाया था? रेड फोर्ट से, लाल किले से। टू एन ऑडियंस, एक ऐसे दर्शकों के समूह के सामने, विच इंक्लूडेड, जिन दर्शकों में कौन शामिल था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनके अंदर ऑडियंस में शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस, उन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी थी, जिस स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ये लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का मतलब है भाग्य से मुलाकात। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad, बिस्मिल्लाह खान ने यादगार प्रस्तुतियां प्रस्तुत की थी, भारत के अंदर भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली जो यात्रा थी, वॉज टू अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ पे वहाँ का राजा जो था किंग जाहिर शाह, वो सो टेकन इन बाई, वो उनसे इतने अट्रैक्ट हुए। टेकन इन बाई का यहाँ अर्थ है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। बाय द मैस्ट्रो, बिस्मिल्लाह खान की प्रस्तुति से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने उनको उपहार प्रदान किए। उन उपहारों में क्या शामिल था? प्राइसलेस, मूल्यवान, जिनकी कोई कीमत भी नहीं लगाई जा सके, ऐसे पर्शियन कारपेट्स थे, वो उनको दिए। एंड अदर सूनियर्स, सूनियर्स का अर्थ है मोमेंटोज वगैरह, स्मृति चिन्ह, तो अलग अलग जो स्मृति चिन्ह थे वो भी उन्होंने प्रदान किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, केवल अफगानिस्तान का राजा ही उनसे प्रभावित नहीं हुआ था। विद द बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, बिस्मिल्लाह खान के संगीत से फिल्म डायरेक्टर जो है विजय भट्ट, वो भी बहुत प्रभावित हुए। वो सो इम्प्रेस्ड, वो इतने प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, जब उन्होंने किसी उत्सव के ऊपर बिस्मिल्लाह की ये शहनाई सुनी थी, तो उन्होंने दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी क्या रख दिया? आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को सुनने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी चेंज कर दिया और रख दिया
गूंज उठी शहनाई। उन्होंने ये चेंज किया था। तो बिस्मिल्लाह खान का ये जो संगीत था, ये अलग अलग लोगों को बहुत आकर्षित इसने किया।